ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 20-12-69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने के लिए आए हैं। यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद भी ली और की भी। तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। एवरेडी तो सभी हैं ना। वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवे। सुनाया था ना, भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले, वह दिन याद है ना। लोग सभी क्या कहते थे, सभी के मुख से यही निकलता था कि यह एक ही सांचे से निकली हुई है, सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण जहां देखो वही नजर आता है। वह किसका प्रभाव पड़ता था? अव्यक्ति पालना का प्रभाव। व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्तियां देखने में आते थे। और फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी, यह फिर 16 दिन की भट्टी। वो 16 वर्ष की भट्टी थी, बाबा ने कहा ये 16 दिन की भट्टी। लेकिन अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए। सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आशा है, तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? यह बातें तो 5 सुनाई। जब यह 5 बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तभी विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे, तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। फिर सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। भल प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान्स के साथ अपनी लगन पूरी हो, प्लान्स याद हो, कोई भी मिक्सचरिटी ना हो। तो प्लान याद से ही सफल हो सकते हैं। तो प्लान्स के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद में है। शुरू का वायदा क्या है? वह गीत याद है ना, उसको फिर से साकार रूप में लाना है। अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम ही से है, वह साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए। तो अब क्या करने, अब समझा क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो? भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती हैं। यह रूहान है, इसमें कोई फेल होते हैं? अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो। फेल होते नहीं, अभी अपने को फेल होने नहीं देते, यह भी ठीक है, लेकिन फील करते हो। बाबा ने कहा फेल तो नहीं होते, अपने को फेल नहीं होने देते, लेकिन फील करते हो। अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हैं। यह सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो यह सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाएं। जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, वैसे ही आपके भक्त
आप शक्तियों के ऊपर मिट जाएं, लेकिन सिर्फ यह बातें मिट जाएं, जो फील होता है यह बात मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हैं, समझदार भी हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है। हिम्मतवान भी हैं और भल कितने भी हिम्मत रखें, लेकिन यह हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। नदियों में तो भल सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। इसमें तो पास हो ही गई। अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स हैं। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवरेडी सभी बने हैं कि बाबा 1 सेकंड में, बाबा तो कहता है 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या एवरेडी है सदा कि किसी भी समय कुछ भी हो हम सदा तैयार। ऐसे बाबा ने कहा एवरेडी सभी बने हैं। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना। तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं। सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवरेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवरेडी बनने में देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवें और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसीलिए सभी को एक बात विद ऑनर्स ही पास करनी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा। वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे जो। तो बाबा ने कहा तो जब हल्के होंगे तभी मोल्ड हो सकेंगे। जैसे 24 कैरेट गोल्ड होगा तो तुरंत मोल्ड होगा, कैसे भी चाहे उसको मोल्ड लो। तो ऐसे ही जब हम हल्के होंगे, माना कोई भी लेपछेप आत्मा पर नहीं होगा। आत्मा विकारों से जितना मुक्त होती जाएगी उतना वो हल्की होती जाएगी, और जितना हल्की होगी उतना ही वो मोल्ड हो सकती है। नर्म और गर्म दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। तो यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? तो बाबा ने कहा नरमाई है निर्माणता और गरमाई है शक्ति रूप। तो निर्माण भी रहना है और शक्ति रूप भी रहना है। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो ना रहमदिल बन सकेंगे ना नम्रचित। इसीलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में है सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में
मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गरम और नरम दोनों में एक समान रहती है। हर एक को अपने अंदर चेक करना है, हर एक को अपने आप में देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गर्म और नरम दोनों में एक समान रहती है। अच्छा, ओम शांति।